भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गैर कानूनी और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण हो रहा है, जिसमें पंजाब राज्य के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए बुधवार यानी 8 अक्टूबर 2025 को कई जिलों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। इसमें 100 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सीजेआई गवई ने ऐसा क्या किया है कि लोग उन्हें ट्रोल करने पर उतर आए हैं। तो चलिए आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बीआर गवई पर बीते सोमवार यानी 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने जूता उतारकर सीजेआई गवई की तरफ फेंका, जिसके बाद से सीजेआई गवई चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। जिस वकील ने सीजेआई गवई पर जूता फेंका उसका नाम राकेश किशोर है। घटना के बाद राकेश किशोर को सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने उनकी मेंबरशिप को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया और उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीजेआई गवई ने मामले को यहीं रफा दफा करने के लिए केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद राकेश कुमार ने पुलिस को जूता फेंकने के पीछे की क्या वजह बताई, उसे जानते हैं। दरअसल सीजेआई गवई की खुजराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर एक टिप्पणी की थी। इसमें गवई ने कहा था कि जाओ और स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहो। यदि तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो तुम प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो, जिसकी वजह से वकील राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश से नाराज चल रहे थे। इसीलिए उन्होंने सीजेआई पर जूता फेंक कर मारा। यही नहीं, धर्म के खिलाफ सीजेआई गवई की तरफ से की गई टिप्पणी से सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ था और कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाए थे, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने 2 दिन बाद अदालत में कहा था कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। फिलहाल सीजेआई गवई पर जूता मारने की घटना ने तूल पकड़ी हुई है। वहीं वकील राकेश किशोर को रिहाई मिल चुकी है। दूसरी तरफ इस मामले को जातिवाद से भी जोड़ा जा रहा है, जिस पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि जस्टिस गवई पर हुआ हमला और उसके बाद उनको दी गई धमकियां दलितों और पूरी न्यायपालिका को दबाने और डराने की साजिश है। संदेश देने की कोशिश की है, एक दलित समाज और दूसरी न्यायपालिका। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? बहरहाल सीजेआई गवई पर हमले के बाद देश भर में वकील की कार्रवाई का मिला जुला प्रतिक्रिया रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश में विरोध जताने के कई तरीके हैं। ऐसे में इस तरह के कदम उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।